नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आपका प्रिंस मैथ्स एजुकेशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, एक छोटी सी पहल करने जा रहा हूं आपके सामने, जिसमें आप जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की तैयारी कर रहे थे, जिनकी कोचिंग छूट जाने के बाद में जो तैयारी है वो बिल्कुल ही बंद सी हो गई है, तो उसको रेगुलर रखने के लिए मैं आपके सामने डेली क्लास लेके आऊँगा। वो एयरफोर्स, एनडीए, नेवी के लिए होगी और जो क्लास होगी वो रेगुलर होगी। ये नहीं होगा कि कभी क्लास आ रही है कभी क्लास नहीं आ रही है और कहाँ तक मैं पढ़ाऊँगा। तो वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को मैं लेके चल रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने जो क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब रही दूसरी बात ये कि कहाँ तक अपन लेके जाएंगे, कहाँ तक इसको पढ़ाई करेंगे, इसकी रेगुलर क्लास आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी क्लास है वो क्या आएगी? रेगुलर आएगी। क्या आएगी? रेगुलर क्लास आएगी। दूसरी बात, एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट सिलेबस का रिविजन्स और मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। जब भी जैसे एयरफोर्स का एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले एयरफोर्स के मॉडल पेपर कराए जाएंगे, एनडीए का एग्ज़ाम होगा तो एनडीए के मॉडल पेपर कराए जाएंगे और वो कंटिन्यू कराए जाएंगे। दिल्ली का एक मॉडल पेपर कराया जाएगा जो आपके लिए एग्ज़ाम में आपका रिविज़न भी हो जाएगा और फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद में अपन चालू करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं अब आज का लेक्चर। जो आज का लेक्चर अपन लेने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक लेना है अपने को? तो अपन जो आज का लेक्चर लेंगे वो एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, जिसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या। अब ये अपन जो लेके चलेंगे समिश्र संख्या वाला चैप्टर करेंगे। जैसे मैंने आज चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है, इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर का ये नहीं है कि आपको शॉर्ट में बता दिया जाएगा, पूरा जो जहाँ तक आपका एनडीए तक जो भी सिलेबस में आता है वो कंप्लीट आपके सामने पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा बाहर से तैयारी करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने को नॉलेज होता है नंबर्स का। अब नंबर्स का नॉलेज हर बंदे को होता है। जैसे नंबर्स हैं, नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रेशनल है, इरेशनल है, ये सब नंबर्स आते हैं और नंबर्स के बारे में अपन जानते हैं। नंबर्स के बारे में क्या है? जानते हैं। तो अब नंबर्स के बारे में अपन जानते हैं तो केवल नंबर्स के बारे में नॉलेज है, लेकिन अपने पास कई बार ऐसी विकट स्थिति बन जाती है कि अपना वो नंबर्स का जो नॉलेज है वो क्या रह जाता है? अधूरा रह जाता है। जब वो नंबर्स का नॉलेज अधूरा रह जाता है तो अपने पास क्या आता है? उसके लिए ज़रूरत किसकी पड़ी? कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया हमने, और कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बाद में नंबर्स अपने पास पूर्ण हो जाते हैं। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखता हूँ, द्विघात समीकरण लिखता हूँ। द्विघात समीकरण जैसे मैंने लिखा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी मैंने एक समीकरण लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये मैंने इक्वेशंस आपके सामने पुट करी है। अब इस इक्वेशंस में अपने पास ये 0 कब आएगा? ये 0 एक ही कंडीशंस में आता है जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए? -1। ये कब आएगा 0? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए? -1। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाए तभी तो क्या होगा? ये 0, यानी इस समीकरण को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एक्स स्क्वायर का मान नेगेटिव में दे रखा है इसने। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स है, एक्स क्या है? स्क्वायर है। यदि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अपने पास वो संख्या क्या आती है? या तो धनात्मक आती है या 0। यदि 0 का अपन स्क्वायर करते हैं तो अपने पास क्या आती है? 0 आता है। और बाकी किसी भी रियल नंबर्स का अपन स्क्वायर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सबके स्क्वायर पे क्या आती है? अपने पास
पॉजिटिव नंबर ही प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो ये अपने सामने एक बहुत बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई, और उस विकट समस्या खड़ी हो गई, इसकी वजह से अपने को क्या लेना पड़ा, एक नया नंबर लेना पड़ा। और जो नया नंबर लेना पड़ा उसी को लिए अपने कोई नया चिन्ह डिनोट किया, और उसी चिन्ह को ही अपने क्या माना कि अंडर रूट के अंदर कोई भी राशि नेगेटिव आ जाती है तो अपन ने क्या किया, एक चिन्ह क्रिएट किया। तो वो क्या देखते हैं अपन, जैसे x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ -1। x की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट ऑफ -1 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि x का मान अंडर रूट -1। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट की वैल्यू है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अंडर रूट की वैल्यू क्या है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी अंडर रूट के अंदर जो भी राशि है वो ऑलवेज, हम जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं, अंडर रूट के अंदर जैसे x है तो x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। लेकिन x की वैल्यू यदि 0 से कम आ गई, इसका मतलब इसके लिए ये मान क्या है, डिफाइन नहीं होगा। इस चीज़ को अपन परिभाषित नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को परिभाषित करने के लिए ही हमने क्या किया कि ये जो नंबर है इसको क्या मान लिया हमने, आयोटा। इसको क्या मान लिया हमने, आयोटा मान लिया। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया कि अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए या नेगेटिव का 1 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि वो आयोटा। यानी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आने का मतलब ही क्या है कि साथ में आयोटा आएगा। तो इसका मतलब अपने पास यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया आयोटा की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ -1। ये हमने देख लिया, चीज़ समझ में आ गई। तो जैसे अपने पास आयोटा के बारे में पता पड़ा कि अपने अंडर रूट के अंदर नेगेटिव राशि आ जाती है, उसको अपन डिफाइन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमने क्या मान लिया, एक सिंबल ले लिया जिसका नाम आयोटा बोलते हैं। और आयोटा का मान क्या ले लिया हमने, अंडर रूट के अंदर -1। ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद में अपन जो लेके चलते हैं इसमें कि और इसका आगे क्या फ़ायदा होगा। जैसे अपने पास है, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, जैसे x² + 4 = 0। ये मैं एग्जांपल लेता हूँ, x² + 4 = 0। अब अपने पास क्या इसमें भी ये कंडीशंस आ गई कि x² की वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए, -4। यहाँ से x² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4, फिर नेगेटिव। तो यहाँ से अपन देख के चलते हैं कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ -4। क्या आनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ -4। अब देखिए 4 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए x = अंडर रूट ऑफ -1 और इसको क्या लिखते हैं, 4। अब यहाँ से अपने पास 4 किसका अंडर रूट होता है, 2। 4 का अंडर रूट क्या होगा, 2। तो 4 का स्क्वायर रूट अपने पास क्या आ जाएगा, 2, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अपने पास -1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आयोटा। तो ये अपने पास क्या आ गया, 2 आयोटा। ये क्या आ गया, +-2 आयोटा। जैसे यहाँ पे भी अपन +- कर देते हैं, स्क्वायर वाली राशि है, तो ये अपने पास क्या आ गया, 2 आयोटा। यहाँ पे +- कर देते हैं, स्क्वायर खोला था, तो ये अपने पास क्या आ गया, 2 आयोटा। चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक। उसके बाद में अपन यहाँ से लेके चलते हैं, जैसे ये अपने पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ये लाना था अपने को। ये कब आएगा, जब इसकी जगह क्या रखेंगे, 2 आयोटा। तो x² की जगह अपन जैसे 2 आयोटा रखेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस। तो इसका मतलब -4। ये इस समीकरण को क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाता है। जब ये इस समीकरण को सेटिस्फाई कर जाता है, इसका मतलब अपना काम आयोटा से निकल जाएगा। चाहे नेगेटिव अंडर रूट के अंदर चाहे नेगेटिव राशि कोई भी आ जाए, तो वो अपने पास आयोटा से अपना काम हल हो रहा है। जैसे आगे अपन और देखते हैं, इसमें मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और लेके आ रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आ रहा हूं एक एग्जाम्पल और, जैसे आपके पास दिया हुआ है x² + x + 1 = 0। ये अपने पास एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है, द्विघात समीकरण आपको दी हुई है। जब ये द्विघात समीकरण आपको दी हुई है तो इसको हल करोगे तो कैसे करोगे? इसको हल करने के लिए वो ही अपन श्रीधराचार्य सूत्र। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है तो वो आपको मैं एक बार साइड में लिख सकता हूँ कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। जैसे आपके समपात समीकरण है ax² + bx + c = 0, ये आपके पास है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास श्रीधराचार्य होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। ये क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र, जिसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हो। तो उसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे काम में लेता हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? देखिए a की जगह 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b की जगह तो क्या है? 1 1 है और c की जगह 1 है। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र तो b की जगह -1 ±√b² 1 - 4ac, a और c दोनों क्या है? 1, तो -4ac की जगह अपने पास क्या आ जाएगा? 4 × 1 × 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 और a की वैल्यू 1 है यहाँ से, तो अपने पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसका मतलब अपने पास ये, तो इसको आगे लेके चलते हैं। तो x बराबर अपने पास क्या आ गया? -1 ± √1 - 4 यानी -3। फिर अपने पास वो ही क्रिटिकल कंडीशंस क्रिएट हो गई है कि अंडर के अंदर क्या राशि आ गई? माइनस की आ गई। जब अंडर के अंदर माइनस की राशि आ जाती है यानी नेगेटिव में आ जाती है, इसका मतलब इसके लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा? आयोटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आयोटा -1 को यानी नेगेटिव को आयोटा क्या कर देता है? नेगेटिव को दर्शाता है। तो अपन इसको लिखेंगे, ये नीचे 2 आ गया। उसके बाद में x की वैल्यू अपने पास क्या जाएगी? -1 ± √3, ये अपने पास क्या आ गया? ± √3, ये आयोटा ले लिया मैंने और नीचे क्या आ गया? 2। ये चीज समझ में आ गई क्या? -1 ± √3 ऐसा कैसा रह गया और माइनस को अपने क्या ले लिया? -√1 लिखा और -√1 का मतलब क्या हो गया? आयोटा। तो हमने क्या ले लिया? आयोटा। अब अपन लेके चलते हैं आयोटा की इससे आगे, और अपने पास क्या होता है? तो देखिए इससे आगे अपन लेके चलते हैं इसको। तो देखिए -1/2 तो ऐसा कैसा सेपरेट है। उसके बाद में ± √3/2 × आयोटा। अपने पास ये इक्वेशंस क्या बन गई कि अपने पास ये इक्वेशंस बन गई x बराबर क्या बन गई कि -1/2 ± √3/2 आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो पहले वाला पार्ट है ये क्या दर्शा रहा है? ये जो पहले वाला पार्ट है ये अपने पास क्या दर्शा रहा है? प्लस माइनस हो चाहे कुछ भी हो, ये क्या है? रेशनल नंबर है, यानी कुल मिला के बात ये रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर। अब ये दूसरा पार्ट है, ये अपने पास दूसरा पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? कारण की आयोटा की तो हमने इमेजिनेशन की थी। इसका मतलब ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? आयोटा। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? आयोटा वाला पार्ट कौन सा हो गया? जिसके टच में आयोटा है, जिसके गुणा में आयोटा है, उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। तो ये तो आपके पास क्या हो गई? रियल नंबर। ये तो रियल नंबर हो गए और ये इमेजिनरी नंबर हो गए। इमेजिनरी नंबर मतलब ये तो आपके पास हो गई वास्तविक संख्या, और ये हो गई आपके पास काल्पनिक संख्या। चीज समझ में आ गई क्या? ये अपने पास क्या हो गया? रियल नंबर्स, और ये क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट। लेकिन इन दोनों को मिलाते हैं अपन, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को मिलाते हैं तो एक बड़ी स्थिति, कॉम्प्लेक्स स्थिति बन गई है, यानी बहुत ही मिश्रित स्थिति बन गई जिसमें रियल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। तो इसी चीज को अपन जब दोनों को साथ में बोलते हैं तो इसी को क्या बोल देते हैं अपन? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या आ जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया? कारण कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है कि जब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों आपस में मिल जाते हैं तो अपने पास स्थिति बड़ी ही क्रिटिकल हो जाती है। तो उनको साथ अपन एक साथ लिखते हैं और उस चीज को क्या बोलते हैं अपन? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए
अब इसके बाद में अपन क्या पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं और कैसे इसको दर्शाते हैं और कितने टाइप से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी समिश्र संख्या को, समिश्र संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। यानी समिश्र संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जेड इक्वल टू अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। ये क्या होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का समिश्र संख्या का जो निरूपण है वो किसके द्वारा किया जाता है? जेड के द्वारा। और जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। इस रूप में अपन करते हैं जहां पर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? वास्तविक भाग है इसका ये तो, और वाई है यहां पे क्या है इसका? काल्पनिक भाग। तो इसको एक्स को तो क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ जेड। और इसको क्या बोलते हैं? वाई को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि जेड क्या है? जेड को तो क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। और जेड इक्वल टू क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा फॉर्म में। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड। जो जहां पे भी आपके पास जेड है इसका मतलब क्या है कि एक्स और यानी उसका जो रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड दोनों का क्या है? साथ में, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो एक्स आपके पास यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई क्या है यहाँ पे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इस चीज को दर्शाता है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में इसी चीज में अपने पास आती है एक वर्ड आता है शुद्ध, यानी प्योर रियल। प्योर रियल नंबर। एक पार्ट आता है आपके पास प्योर रियल नंबर। प्योर रियल नंबर यानी शुद्ध वास्तविक संख्या। शुद्ध वास्तविक संख्या। अब देखिए ये संख्या शुद्ध वास्तविक कब हो जाएगी? ये संख्या शुद्ध वास्तविक तब हो जाएगी जब यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यह संख्या शुद्ध वास्तविक कब हो जाएगी? जब यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब है कि y इक्वल टू 0, तो आपके पास z इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। ये क्या आ जाएगी? एक शुद्ध वास्तविक संख्या। इसी हिसाब से दूसरी आपके पास आती है प्योर इमेजिनरी। शुद्ध काल्पनिक संख्या। कौन सी आती है? शुद्ध काल्पनिक संख्या। सोचो शुद्ध काल्पनिक संख्या क्या होती है? शुद्ध काल्पनिक संख्या का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? जेड का इमेजिनरी पार्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड का इमेजिनरी पार्ट होता है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट क्या होगा? 0। सीधा सा इमेजिनरी पार्ट के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। यानी यदि आपके पास प्योर रियल नंबर के बारे में बात करता है तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और प्योर इमेजिनरी पार्ट की बात करता है तो इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब एक दूसरी चीज आती है केवल इमेजिनरी संख्या। केवल और केवल क्या आती है? इमेजिनरी संख्या। अब इमेजिनरी संख्या में क्या होता है कि जैसे आपके पास ये तो शुद्ध है, इसका मतलब x का मान क्या है? 0 होगा। लेकिन आपके पास यदि y की वैल्यू है, आपके पास क्या हो जाए कि जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाए? अब अपन दूसरी चीज क्या देखते हैं कि इसमें दूसरी चीज अपन इसमें ये देखते हैं कि आपके पास पूछ लिया कि इमेजिनरी संख्या।
इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर में आपके पास क्या आ जाएगा कि b क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि b यदि 0 नहीं है, इसका मतलब वो संख्या क्या है, इमेजिनरी नंबर है। यानी b की वैल्यू यदि 0 नहीं है तो वो संख्या क्या है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। अब जैसे अपने पास आगे अपन लेके चलते हैं, आगे देखिए अपन, देखिए आगे आपके पास सामने आता है, जैसे 0 आ गया, संख्या एक 0 है। अब 0 को आप रियल बोलोगे या फिर प्योरली रियल बोलोगे, प्योर इमेजिनरी बोलोगे या फिर केवल इमेजिनरी बोलोगे। तो आप 0 को अपन कैसे लिख सकते हैं कि 0 को अपन 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आयोटा। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास यानी x की वैल्यू भी 0 है और यहाँ पे आपके पास क्या है, y की वैल्यू भी क्या है, 0। इसका मतलब ये क्या है, प्योरली रियल भी है वह एंड प्योरली इमेजिनरी भी। जहां पर 0 आ गया, 0 का मतलब ही क्या है कि x भी 0 है और y भी 0 है। इसका मतलब ये क्या है, प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। इसको दोनों भागों में ले सकते हैं कि प्योरली 0 भी को हम क्या बोलते हैं, प्योरली रियल भी बोल सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। उसके बाद में अपन लेके चलते हैं अपन, उसके बाद में देखिए आयोटा के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में क्या होती है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कौन से पार्ट होते हैं, प्योरली इमेजिनरी होता है, एक प्योरली रियल होता है और एक केवल इमेजिनरी होता है। मतलब b की वैल्यू 0 नहीं है तो वो इमेजिनरी पार्ट होगा। उसके बाद में अपन ले सकते हैं कि आयोटा की घात, आयोटा की घात यानी पावर ऑफ आयोटा, आयोटा एंड उसकी जो घात है, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कि आयोटा और उसकी घातें। अब आयोटा, आयोटा के बारे में हमने पढ़ा है, एक छोटी सी चीज पढ़ी है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1, अंडर रूट के अंदर क्या होती है, -1। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में तो आपके पास -1। उसके बाद में आयोटा की क्यूब, आयोटा क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर है यानी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1, इसका मतलब माइनस आयोटा। उसके बाद में आयोटा की पावर 4 है, आयोटा की पावर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 इक्वल टू क्या हो गया, 1, माइनस और माइनस क्या हो गया, 1। उसके बाद में आपके पास आती है आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का मान क्या है, 1, तो ये क्या आ गया आपके पास फिर आयोटा। उसके बाद में आयोटा की पावर 6 आती है, तो वही चीज़ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। देखिए आयोटा की पावर 4 का मान क्या है अपने पास, 1 है, आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, -1 है, -1 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1। इसी हिसाब से आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 7 को भी आप क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ रही है 1 और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से माइनस आयोटा, इसका मतलब ये क्या आ गया, माइनस आयोटा। तो यहाँ से देखिए आयोटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट के अंदर -1। उसके बाद में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आयोटा। आयोटा 4 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रहा है। आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या आ रही है, आयोटा आ रही है। आयोटा की पावर 6 की वैल्यू -1 और आयोटा की वैल्यू क्या है, 7 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एक चीज़ और लिखता हूँ, आयोटा की पावर 8, इसका मतलब क्या होगा कि आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4
आयोटा की पावर 4 का मान क्या है 1, इसका मतलब 1 इंटू 1 क्या आ गया 1। तो देखिए कोई भी आप 4 का अंतर लेंगे तो हर 4 के बाद में अपने पास क्या आ रहा है, वही वैल्यू आ रही है। कोई भी 4 संख्या ले लो उसके बाद में वही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो इसकी साइक्लिसिटी है वो क्या है 4 है। साइक्लिसिटी 4 का मतलब क्या हुआ कि हर 4 के बाद में वही संख्या रिपीट हो रही है। जैसे आपके पास एक घात है और 4 है, यहां पे देखिए ये 4 हो गई, उसके बाद में 4 पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, उसके बाद में 8 पे भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसी हिसाब से 12 पे भी क्या आएगा 1 आएगा। जैसे आपके पास आयोटा की पावर 3 है, आयोटा की पावर 3 का मान कितना होता है माइनस आयोटा, तो यहां से आयोटा की पावर 7 का मान भी क्या आएगा माइनस आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा की 4 के मल्टीपल लेंगे, आयोटा की घात 4 के मल्टीपल लेंगे, उनका मान तो क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। उसके बाद में ये चीज समझ में आ गई, यानी हर 4 घात है, लगातार 4 घात हैं। अब इसमें अपने एक चीज देखते हैं, यहां से एक चीज अपन ये देखते हैं कि किन्हीं भी 4 घातों को ऐड करते हैं, आयोटा की 4 घातों को ऐड करते हैं रेगुलर। जैसे अपन ने ऐड कर लिया यहाँ पे, ये ऐड कर लिया आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, ये 4 अपने क्रमागत घातें करी। उसके बाद में अपन इनका योग करेंगे। जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस ये क्या है माइनस आयोटा +1 प्लस अपने पास ये क्या आएगी आयोटा की घात 5, आयोटा की पावर 5 का वैल्यू अपने पास क्या ही है आयोटा, तो अपने पास क्या आ गया आयोटा। तो देखिए -1 माइनस आयोटा +1 प्लस आयोटा, तो देखिए ये कैंसिल हो रहा है, अपने पास क्या हो रहा है 1 से 1 कैंसिल हो, आयोटा से आयोटा, इसका मतलब क्या आ गई 0। ये चीज हमने देख लिया, मतलब 4 क्रमागत घातें अपन ने जैसे ली तो अपने पास क्या आ गई 0। चलो अपन यहां से नहीं लेके अपन लास्ट की 4 ले लेते हैं, जैसे 5 से 8 तक ले लेते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8, तो आयोटा की पावर 5 का मान क्या आएगा अपने पास आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 6 का मान यहां से क्या आएगा -1 प्लस आयोटा की पावर 7 का मान क्या आएगा अपने पास यहां से माइनस आयोटा, और प्लस आयोटा की पावर 8 का मान क्या आएगा 1। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया आयोटा -1 माइनस आयोटा +1। तो देखिए आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, -1 से -1, यानी ये भी क्या आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग क्या होता है 0 होता है, यानी 4 क्रमागत घातों का योग क्या होता है 0, यानी आयोटा की 4 कोई भी क्रमागत घातें ले लेंगे तो उनका योग अपने पास क्या प्राप्त होगा 0। ये चीज समझ में आ गई। देखिए तो हमने यहां से लिख लिया, नोट लगा के लिख लेते हैं, नोट लगा के लिखना कि आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग 0 होता है, 0 होता है। यानी अपने पास क्या आ गया कि आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग क्या होता है 0। दूसरी चीज एक नोट लगा के और लिख सकते हो आप कि आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n, n यहाँ पे आपके पास कोई भी क्या है नेचुरल नंबर है या रियल नंबर मान लेते हैं अपन, कोई भी क्या है नेचुरल नंबर है, n यहाँ पर क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के रूप में है, तो इसका मतलब इसका मान अपने पास ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, यानी आयोटा की पावर 4n की वैल्यू अपने पास ऑलवेज क्या आएगी 1 आएगी। यानी हम लिख सकते हैं कि 4n = 1, n बिलोंग्स टू n।
प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो n बिलोंग्स टू n है या फिर इंटीजर्स भी बोल सकते हैं अपन, तो इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। क्योंकि आयोटा की पावर कितनी भी ले लीजिए, उसमें 4 का भाग दो, जितनी शेष बचेगी, यानी 4 का गुणज तो ऑलवेज क्या रहेगा आपके पास, 1 ही आएगा। 4 के गुणज में कुछ भी ले लो, चाहे मैं आयोटा 4 के गुणज में मैं 16 ले लूँ, इसका मान भी 1 आएगा। आयोटा की पावर अब मैं चाहे 20 ले लूँ, इसका मान भी 1 आएगा। आयोटा की पावर मैं चाहे 24 ले लूँ, इसका भी मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्योंकि आयोटा की पावर 4n का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। n बिलोंग्स टू n होता है, नेचुरल नंबर होता है। दूसरी चीज यहां से देखिए, अब आयोटा पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये चीज समझ में आ गई। अब 4 क्रमागत घातों के बारे में जैसे आप क्वेश्चंस करते हैं, अपन 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, और बहुत ही सिंपल और सीधा क्वेश्चन है। जैसे आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4, ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है। का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा। तो इसका मान अपने पास, इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है और इसके आंसर आपके पास दे दिए जाते हैं। जैसे ए में दे दिया 0, बी में दे दिया 1, सी में दे दिया आपके पास 2 और डी में दे दिया -1। ये आपके पास आंसर दे दिए जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे n+1 n+2 n+3 n+4 ये भी पूछा जा सकता है, या फिर आपके पास क्या पूछा जा सकता है, n+1 n+2 n+3 ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो ये वैल्यू आपको कैसे भी पूछ सकता है। तो इसको हल करने के लिए देखो सीधी सी चीज़ है, आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे आयोटा की पावर n हर में कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है एक बार बता देता हूँ मैं। देखिए आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 4, ये चीज़ आपके पास आ गई। कारण कि सेम बेस सेम है, इसका मतलब ऊपर घातें जुड़ती हैं, यदि ऊपर जुड़ी हुई है तो उनको मल्टीप्लाई में अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आयोटा की पावर n आपके पास, यहाँ पे सबके पास कॉमन आ रहा है आयोटा की पावर n, तो यहाँ पे आपके पास आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4। तो आपको मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि यदि आयोटा की 4 क्रमागत घातें आपके पास दी हुई है तो उनका योग क्या होता है, 0। तो ये एक घात 1 2 3 4 क्रमागत, यदि आपको दी हुई थी 5 6 7 8 ये दी हुई थी तो भी 0 था। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट तो आपके पास क्या हो गया, 0, ये पार्ट क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये पार्ट 0 हो गया, इसका मतलब आयोटा की पावर n इंटू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। तो ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा क्या, 0। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या है, ये ए ऑप्शन सही। अब आगे देखिए, आगे और क्वेश्चंस करते हैं अपन आयोटा से रिलेटेड कि आयोटा के रूप में कैसे क्वेश्चंस अपने पास बन सकते। देखिए ये चीज़ समझ में आ गई क्या, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीधा क्वेश्चन आता है इसमें डायरेक्ट। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए तीनों में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एयरफोर्स में बिल्कुल स्टेटमेंट पूछता है डायरेक्ट, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 का मान क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपके पास, जैसे ये पूछ लिया आपके पास क्वेश्चन से कि आयोटा की पावर 13 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 13, ये चीज पूछ ली। अब यहाँ पे देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स देख के क्या होता है, घबरा जाता है। ये आपके दिए हुए है का मान होगा, का मान होगा, यानी तो आपके पास जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, फाइंड द वैल्यू आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 1 अपॉन आयोटा की पावर 13 क्या रहेगा, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू करनी है अपने को। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे 2 तरीके बताऊंगा आपको, दोनों में से जो पसंद आए वो आप कर लेना। एक तरीका तो ये है कि इसको आयोटा है, आयोटा की पावर 13 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, 4 × 12 प्लस 1। उसके बाद में
प्लस 1/आयोटा की पावर 4 × 3 + 1, ये लिख सकते हैं 4 × 3 + 1, ये चीज़ अपन लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। इसका मतलब 4, ये 4n वाला हो गया, n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर, ये इसकी वैल्यू तो क्या आएगी 1, तो आयोटा की पावर क्या आएगी 1। यहाँ से तो आपके पास क्या आ जाएगी आयोटा की पावर 1 + 1/आयोटा, ये चीज़ आ गया। अब देखिए यहाँ तो आयोटा है लेकिन यहाँ पे क्या है 1/आयोटा। अब दिक्कत ये नहीं कर रहा, दिक्कत ये कर रहा है कि आयोटा की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे x + आयोटा y, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। इसके लिए अपन क्या करेंगे आयोटा + 1/आयोटा इंटू ऊपर नीचे क्या कर दो आयोटा से गुना कर दो। तो यहाँ पे आयोटा इंटू क्या होगा आयोटा स्क्वायर, और ऊपर आयोटा है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। चीज समझ में आ गई क्या? तो देखिए आयोटा + 1/आयोटा हो गया, यहाँ पे 1/आयोटा, इसका मतलब ये क्या आ गया नीचे आ गया, हंस में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहां से नीचे से हटाने के लिए अपन क्या करेंगे आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा ये। या फिर उसको दूसरे तरीके से आपको मैं बताता हूं, दूसरे तरीके से इसको कैसे करते हैं, नोट कर लीजिए। दूसरे तरीके से देखिए कैसे करते हैं। आयोटा की पावर 13 अपने को दी हुई है, आपको क्या दिया हुआ है कि आयोटा की पावर 13 आपको दी हुई है। अब 13 को अपन कैसे गुणज में तोड़ें कैसे नहीं तोड़ें, ये अपने थोड़ा सा क्या हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि आयोटा की पावर जितनी भी दी हुई है उसमें 4 का भाग दे देते हैं, यानी आयोटा की घात में 4 का भाग देंगे। पहले तो क्या देंगे, पहली स्टेप फर्स्ट तो क्या लिखेंगे आप कि आयोटा की घात में 4 का भाग देंगे। स्टेप सेकंड क्या करेंगे, स्टेप सेकंड आप लिखोगे कि घात में भाग देने पर बचा शेषफल आयोटा की घात के रूप में लिख देंगे, के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 स्टेप में कि आयोटा की घात में क्या देंगे 4 का भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा उसको क्या लिख देंगे आयोटा की घात के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए आयोटा की पावर 13 है, तो आयोटा की पावर 13 इसमें 4 का भाग देंगे, 13 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4 × 12, 3 बार गया 1 बचा शेष। इसका मतलब आयोटा की पावर 1 प्लस यहाँ पे क्या 1/, आयोटा की पावर 13 में भाग देंगे शेषफल 1 बचेगा। अपने पास वो पहले वाली स्थिति आ गई। अब एक तरीका तो अपने वो पढ़ लिया कि यहीं पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा तरीका अपने पास क्या आता है कि यहीं पे क्या कर देते हैं, कर लेते हैं इसको अलग अलग। तो जैसे अपने एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे अपने क्या ले लिया एलसीएम लिया, एलसीएम आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया आयोटा स्क्वायर + 1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 + 1 क्या आ गया आपके पास आयोटा, और 1 से 1 कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई क्या? तो ये है आयोटा से संबंधित है। तो आयोटा से संबंधित आपको स्पेशली कितनी बातें ध्यान में रखनी है। एक बात तो ध्यान में रखनी है कि आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग 0 होता है। दूसरी चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि आयोटा के संबंधित मान पूछा जाता है, जो ज़्यादातर एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एयरफोर्स नेवी के लिए, जिनमें आयोटा की घात से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि फाइंड द वैल्यू, ये आपके पास दिया हुआ है उसके बारे में। तो उसमें पहले 4 का भाग देंगे और बाद में इसको हल कर लेंगे। यदि नीचे
यदि हर में आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास यदि आयोटा आ रहा है, डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर में आयोटा वाला पार्ट आ रहा है उन दोनों का सेम ऊपर नीचे क्या कर लेंगे? आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके नीचे वाला पार्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। चीज समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपके पास, जैसे ही आपके पास नया वीडियो आएगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लॉकडाउन के पीरियड में ये वीडियो पहुंच सके और उनको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए कंप्लीट तैयारी यहाँ पे मिलेगी, जिसमें आपको कहीं से भी अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक से लेके अपन हायर तक लेके जाएंगे, जहाँ पर एयरफोर्स, नेवी के लिए, और जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं। आगामी जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी का एग्जाम देना चाहते हैं वो भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अपन करते हैं कल।